देश में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात हो और घपला धांधली ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नीट एग्जाम सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि एग्जाम की दुनिया की वो राखी सावंत है जिसे हर बार बार लगातार कंट्रोवर्सीज के कारण सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप करना बेहद पसंद है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा गड़बड़ी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात में सुनवाई, सीबीआई जांच की मांग पर एनटीए को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, 8 जुलाई को होगी सुनवाई। All right, viewers, we're getting some more visuals coming in. These are live visuals coming in. The protests are happening all across the country. नीट रिजल्ट इन नीट परीक्षा, नीट के एग्जाम, नीट रिजल्ट इन नीट परीक्षा। 2014 में अचानक एआईपीएमटी के निधन के बाद जन्मे नीट एग्जाम्स का विवादों से नाता उस इंटरकास्ट मैरिज की तरह है जिसका विरोध सरकार, देश, समाज और स्टूडेंट लगातार करते आ रहे हैं, पर दोनों अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे। टफ है यार, बहुत टफ है। भारत में डॉक्टर बनना कोई आसान बात नहीं है। पहले 2.5-3 लाख रुपए कोचिंग की फीस भरो, फिर 3-4 साल लगातार दम लगाकर पढ़ाई करो, फिर नीट एग्जाम्स दो, उसके बाद 3-4 महीने तक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटो, तब जाकर कोई डॉक्टर बनता है। और हाँ, एक आसान तरीका भी है, बस 10-15 लाख रुपए में एनटीए वालों से नीट एग्जाम्स का पेपर खरीद लो, सिंपल। नीट एग्जाम्स देकर के जितने स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बने होंगे उतने स्टूडेंट नीट के ऊपर केस कर करके वकील जरूर बन गए होंगे। आप अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक तरीके से करें। इतने सालों में इतने बच्चों ने सुसाइड किया है ये नीट के वजह से। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर दोस्तों, एनटीए एक गवर्नमेंट बॉडी है जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। एनटीए को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में चल रही गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाया गया था, पर उल्टा अब यही नीट जैसे एग्जाम्स में धांधली कर रही है। जब से एनटीए का गठन हुआ है तब से हर साल नीट पे लगातार कोर्ट केस होते जा रहे हैं, कभी पोस्टपोनमेंट को लेकर, कभी एज लिमिट को लेकर, कभी पेपर लीक को लेकर, तो कभी रीनीट को लेकर। एनटीए अपने मेडिकल एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी और केमिस्ट्री की नॉलेज के साथ साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का भी एक्सपीरियंस देना चाहता है। हर साल की तरह इस साल भी नीट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को सौंपी गई थी, पर एनटीए ने नीट एग्जाम नहीं बल्कि नीट स्कैम कंडक्ट करा दिया। इसका कोई प्रावधान ही नहीं बना था कभी। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई इनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे, 718, 767 बच्चे के 720 है, 700 नंबर के ऊपर 2200 रैंक आ रही है, 650 पे गवर्नमेंट मेडिकल का। इतनी सारी चीजें एक साल में कैसे हो सकती? भारत में होने वाले एग्जाम जैसे यूपीएससी, जेईई, नीट एंड क्लैट बहुत टफ होते हैं। जनरली टॉपर इनमें मुश्किल से मुश्किल 70% ही स्कोर कर पाते, पर एनटीए वालों ने इस बार ऐसा कौन सा माल फूंक करके नीट का पेपर बनाया था जिसमें 67 स्टूडेंट ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करके टॉप कर दिया। अरे इस एग्जाम्स की कोई इज्जत है कि नहीं? यूपीएससी, जेईई जैसे एग्जाम्स में मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 ही टॉपर निकल पाते हैं, पर यहां पूरी की पूरी टॉपर्स की फौज ही खड़ी कर दी। मतलब सबकी ऑल इंडिया रैंक 1, सेकंड तो कोई आईएच नहीं। सच में ये नीट वाले इतना ज्यादा पढ़ते हैं क्या? चीटिंग तो हुई है, पक्का सबूत नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए, आप बच्चे जिनके 720 नंबर आए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इनके आगे जो है इनका सरनेम नहीं है। दूसरी बात आप देखो तो सबकी सीक्वेंस सेम है और तुम्हें सिर्फ 720 वाले नजर आ रहे हैं। पता नहीं कैसा इतना करा गया है। नीट स्कैम की शुरुआत होते एग्जाम से 48 घंटे पहले पटना, बिहार से, जहां नीट का क्वेश्चन पेपर चुनाव प्रचार में चूरन की तरह जनता में मात्र 15 से 20 लाख रुपए में बांटा जा रहा था, और एनटीए वाले भांग के नशे में सिर्फ फेयर एग्जाम कंडक्ट कराने की गाइडलाइन को ही फॉलो करते रह गए। एफआईआर के बाद 20 लोगों को क्वेश्चन पेपर के साथ जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब भी
एनटीए वाले केजरीवाल की तरह अपने बच्चों की कसम खा खाकर ये सफाई देते रहे कि कहीं कोई क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं हुआ है। 12 जो लोग हैं बिहार में जो पटना में अरेस्ट किए गए हैं, आप लोगों का मीडिया वाले भी वहां जाए और मतलब इन्वेस्टिगेशन करेगी पेपर किस तरीके से लीक हुआ है। 50 साल हो जाएगी, पर हमें ओबीसी कैटेगरी वालों को 23,000 तक ही कॉलेज मिलते हैं, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं है। एनटीए वालों से ज्यादा भयंकर नशे में तो सवाई माधोपुर राजस्थान के एक स्कूल के इन्विजिलेटर थे, जिन्होंने हिंदी का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों को और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम वाले छात्रों को बांट दिया और लगातार 2 घंटों तक स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर की अदला बदली की कंप्लेन करते रहे और इन्विजिलेटर चाय और समोसे के नशे में धुत होकर छात्रों के भविष्य को चटनी लगाकर खाने में व्यस्त थे। 60% पेपर कर लिया था, तो जैसे मैं ओएमआर फिल कर रही थी, मतलब मैंने 2-3 ही क्वेश्चन फिल करे थे और एग्जामिनर आते हैं और उनके हाथ में चाय का कप था, वो टकरा कर या फिर पता नहीं कैसे वो गिरा और मैं तो कोई मूवी नहीं कर रही थी, मैं तो ओएमआर फिल कर रही थी। मेरे राइट हैंड पर, मेरी ओएमआर के राइट साइड पर और चेयर टेबल पर, तीनों पे वो चाय गिर गई। फिर मैंने उनको बोला कि मतलब मेरी ओएमआर खराब हो गई, अब मैं क्या करूँ, आपने कराई क्या, मतलब मैं तो कुछ कर नहीं रही थी, ऐसे आके चाय ढोल दी। तो फिर उन्होंने बोला नहीं कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे बोल के वापस चले गए। फिर दूसरी एग्जामिनर थी, मैंने उनको बोला कि मैम मेरी ओएमआर पर चाय गिर गया और मेरे हाथ में भी जलन हो रही है, अब मैं पेपर करूँ, अगर ये चेक नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं कुछ भी लिखूँ इसमें ना लिखूँ, बिकॉज ओएमआर तो मेन होती है। तो मैम ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और तो और इन सबसे ज्यादा नशे में ओएमआर आंसर शीट चेक करने वाले वो एनटीए के ऑफिशियल थे, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट को 718 और 719 नंबर प्रोवाइड कर दिए, जो किसी भी तरीके से मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब छात्रों और टीचरों ने एनटीए वालों से इस बात का जवाब मांगा कि आपने ऐसे कौन सी गणित लगा के प्रमुख छात्रों को 718 और 719 नंबर प्रदान किए हैं, तब एनटीए वालों ने नशे में आकर के ये बोला कि हमने तो ग्रेस मार्किंग की है। ग्रेस मार्किंग, वो भी टॉपर्स को, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जहां एक नंबर के लिए कटपुट कंपटीशन रहता है, जहां एक नंबर से स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिसाइड होता है। वहां ग्रेस मार्किंग देने से पहले एनटीए वालों के हाथ नहीं कांपे। चलो ग्रेस मार्किंग दिए तो दिए, लेकिन टॉपर्स को, वो भी 3-4 नंबर की ग्रेस मार्किंग। क्या मतलब है कि ग्रेस मार्किंग से फेल छात्रों को पास करने के लिए दिया जाए? पर एनटीए वालों ने तो फेल छात्रों को ग्रेस मार्किंग देकर उन्हें टॉपर ही बना दिया। कि आप वाली जो ओएमआर है वो चेक होने के बाद जहां रखी थी उसमें आग लग गई, ये लड़की ने बोला है मुझे, लड़की और उसके 2 पेरेंट्स से आज की बात बता रहा हूं एनटीए में। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्जाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी ओएमआर टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। कई स्टूडेंट ने इस बात की कंप्लेन की है कि उनका एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया, जब नीट रिजल्ट सामने आया तो उनके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे थे, तो उन्होंने एनटीए से अपनी ओएमआर आंसर शीट मांगी। तब एनटीए वालों ने बड़ी चालाकी से आंसर दिया कि कुछ ओएमआर शीट तो फट गई हैं और कुछ ओएमआर शीट ने अपने आप को आग के हवाले करके जौहर कर लिया। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि नॉर्मल एग्जाम में सिर्फ स्टूडेंट ही चीटिंग करते हैं, पर इस बार के नीट एग्जाम्स में एग्जाम देने वाले ने, एग्जाम लेने वाले ने और एग्जाम कंडक्ट कराने वालों ने, तीनों ने मिलकर दबा के चीटिंग की है। जब स्टूडेंट जोश दिखाते हुए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए, तब एनटीए होश में आकर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही और इस कमेटी का हेड उसे बना दिया गया जिसके ऊपर नीट स्कैम को लेकर के एलिगेशन लग रहे हैं। वाह! और ये सब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करके बोला। थैंक यू सो मच, आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहां चाय की व्यवस्था है आपके लिए। वैसे नीट का रिजल्ट तो 14 जून को आने वाला था, लेकिन एनटीए एक सरकारी एजेंसी है जिसने अपना काम तय समय से पहले खत्म करके नीट का रिजल्ट 4 जून को अनाउंस कर दिया, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने वाले थे। कहीं ईवीएम हैक करने वाले ने एनटीए की वेबसाइट तो नहीं हैक कर ली, जिससे इलेक्शन और एग्जाम दोनों का ही रिजल्ट गड़बड़ा गया। खैर, एनटीए वालों की जिम्मेदारी बनती थी कि नीट एग्जाम्स को साफ सुथरे तरीके से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कंडक्ट कराया जाए, मगर जिस तरीके से एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट कराया है उसे देख करके ये लगता है कि मेहनती छात्रों और उनके माता पिता के साथ में एनटीए वालों ने बहुत ही गंदा मजाक किया। राष्ट्रहित के लिए एनटीए को इस पर पूरी सफाई देनी चाहिए और साफ सुथरे सही तरीके से नीट एग्जाम्स को दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए, ताकि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ में किसी भी तरीके का इनजस्टिस ना हो सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और हाँ, अपने नीट एस्पिरेंट्स के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हम आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो में। टिल देन, बाय।